देश के कुत्ते क्या सोच रहे हैं और हम कुत्तों के बारे में क्या सोचते हैं, दोनों बातें आप सुनिए। कि एक दिन भारतीय कुत्तों ने यह फरमाया, वैसे आजकल देश में विभिन्न पार्टियां राजनीतिक हैं, उनके अपने अपने घोषणा पत्र हैं। हमारे देश के कुत्ते क्या कहना चाहते हैं घोषणा पत्र के माध्यम से देखिए। कि एक दिन भारतीय कुत्तों ने यह फरमाया कि मानव ने ही शासन पर अधिकार क्यों जमाया, जबकि इसके राज्य में झूठ, चोरी, बेईमानी और हिंसा का बोलबाला है। कहीं खून से लथपथ लाश मिलती है तो कहीं जलती रोज एक बाला है। कभी ये विदेशी एजेंट बनता है और अपना काला धन स्विस बैंकों में रखता है, जम्मू और कश्मीर में बेगुनाहों पर चलाता है गोली, और भोपाल में जहरीली गैस की टंकी इसी ने ही खोली। कुत्ते कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं अपने लोगों से कि भोपाल में जहरीली गैस की टंकी इसी ने ही खोली। और क्या करता है आदमी, भोपाल में जहरीली गैस की टंकी इसी ने खोली, ये अपनों से करता है विश्वासघात, और देश के महत्वपूर्ण दस्तावेज उड़ाने में इसी का है हाथ। कुत्ते कह रहे हैं अरे हमें तो यूं ही बदनाम कर रखा है, और बलात्कार का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। अरे हमें तो यूं ही बदनाम कर रखा है और बलात्कार का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। अरे बताओ हमने कब और किसके साथ की है गद्दारी, जब भी की है तो की है वफादारी। हम जिसका खाते अन्न उसे दगा नहीं करते हैं, और जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते हैं। कुत्ते कह रहे हैं कि जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते हैं। अतः प्यारे देशवासियों, नौजवान साथियों, ध्यान देकर सुनो, अगले चुनाव में हम कुत्तों को ही चुनो। अतः प्यारे देशवासियों, नौजवान साथियों, ध्यान देकर सुनो, अगले चुनाव में हम कुत्तों को ही चुनो, क्योंकि हमें कार बंगले नहीं चाहिए, अपनी कुत्तिया के लिए गहने भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई परमट या पट्टा, और न चलाना है किसी शहर में सट्टा। कुत्ते कह रहे हैं अरे हमें तो चाहिए सिर्फ वफादारी की 2 टूक रोटी, चाहे देश की खातिर मेरी नुच जाए बोटी बोटी, चाहे देश की खातिर मेरी नुच जाए बोटी बोटी। और अगर तुमने मुझे चुनकर यह मौका दिया तो मैं सूंघ सूंघ कर बताऊंगा कि किस किसने की है चोरी और किस किसने डाला है डाका। बम्बई और कलकत्ता में कल किसने बम फेंका, और कौन है नेता गद्दार जो धर्म का ठेकेदार, जो मजहबी जज्बातों से खेलता है और जनता में सांप्रदायिकता का विष घोलता है। इस प्रकार जो भी मेरी पकड़ में आएगा उसे सरेआम चौराहे पर लटकाया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। हम कुत्ते लोग उसे भौंक भौंक के काटेंगे, उसके मांस को समाजवादी ढंग से बांटेंगे, और जो हड्डियां बचेंगी उनको घर पे भेजेंगे जहाँ हमारे बच्चे उनका रक्त चूसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान। और तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान। शहीद भगत आजाद हो गए इस पर ही कुर्बान, तिरंगा है भारत की शान। ये हरा रंग कहता है इसका, हरा भरा है हिंदुस्तान, तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान। केसरिया इसका बाना है, केसरिया इसका बाना है, जिसे पहन कर हंस हंस कर हो जाते बलिदान, तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान। सफेद रंग है, सफेद रंग इसका है कहता गौतम गांधी का है ज्ञान, तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान। अशोक चक्र कहता है सबसे 24 घंटे कर्म महान,
तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान। सुखदेव भगत आजाद हो गए, इस पर ही कुर्बान, तिरंगा क्या बात है, क्या बात है लालबत्ती जी, क्या बात है। भारत के पुनः विभाजन का षड्यंत्र नहीं चलने देंगे, आतंकवाद की जड़ें यहाँ अब और नहीं फैलने देंगे। बांग्लादेश के बदले का सपना साकार नहीं होगा, भारत तो जगत गुरु होगा, पर नहीं बचेगा पाकिस्तान। तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान। अब मैं अपनी औकात पर आ रहा हूँ। और देखिए, वैसे तो जीवन के कुछ बातें ऐसी होती हैं। अभी हमारे भोला जी ने कुछ आवाज़ कराया, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन का है बड़ा सत्य, जीवन का है बड़ा सत्य, एक दिन माटी में मिल जाना। जीवन का है बड़ा सत्य, एक दिन माटी में मिल जाना। फिर काहे का है घमंड और काहे का है इतराना, फिर काहे का है घमंड और काहे का है इतराना। सत्कर्म और परोपकार दिला सकते हैं तुमको, स्वर्ग में भी सुंदर एक ठिकाना, स्वर्ग में भी सुंदर एक ठिकाना। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मस्ताना जी बहुत ऐसी हस्ती हैं जिनके साथ हमें बहुत समय मिला है, और इन्होंने राजस्थान वगैरह सब सारी जगह को यात्राएं की हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कवि का एक धर्म होता है, उसे हम लोगों का निभाने का प्रयास करना चाहिए कि गगन बंधेगा, पवन बंधेगा, बहता जल बंध जाएगा, और धरा अनल सब मानव की गठरी में स्वयं समाएगा। और पंच तत्व के पगले पुतले कवि का फिर भी दावा है, प्रलय उसी दिन होगी जिस दिन कवि का स्वर बंध जाएगा, प्रलय उसी दिन होगी जिस दिन। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेखनी ही देश का श्रृंगार है, कभी आंसू कभी अंगार है, और लेखनी को बेचकर जो लिख रहा वो कवि नहीं गद्दार है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अब मस्ताना जी कह रही हैं कुत्तों का घोषणा पत्र। हमारे देश में कई प्रकार के जानवर हैं, मैंने सबका लिखा है, चाहे कुत्ता हो, चाहे गिद्ध हो, चाहे गाय हो, कुछ भी हो, सब पे लिखा है मैंने। और सबसे पहले कुत्तों का ही सुना रहा हूँ आपको। हमारे देश के कुत्ते क्या सोच रहे हैं और हम कुत्तों के बारे में क्या सोचते हैं, दोनों बातें आप सुनिए। कि एक दिन भारतीय कुत्तों ने यह फरमाया, वैसे आजकल देश में विभिन्न पार्टियां राजनीतिक हैं, उनके अपने अपने घोषणा पत्र हैं। हमारे देश के कुत्ते क्या कहना चाहते हैं घोषणा पत्र के माध्यम से, देखिए कि एक दिन भारतीय कुत्तों ने यह फरमाया कि मानव ने ही शासन पर अधिकार क्यों जमाया, जबकि इसके राज्य में झूठ, चोरी, बेईमानी और हिंसा का बोलबाला है। कहीं खून से लथपथ लाश मिलती है तो कहीं जलती रोज एक बाला है। कभी ये विदेशी एजेंट बनता है और अपना काला धन स्विस बैंकों में रखता है, जम्मू और कश्मीर में बेगुनाहों पर चलाता है गोली, और भोपाल में जहरीली गैस की टंकी इसी ने ही खोली। कुत्ते कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं अपने लोगों से कि भोपाल में जहरीली गैस की टंकी इसी ने ही खोली। और क्या करता है आदमी, भोपाल में जहरीली गैस की टंकी इसी ने खोली, ये अपनों से करता है विश्वासघात, और देश के महत्वपूर्ण दस्तावेज उड़ाने में इसी का है हाथ। कुत्ते कह रहे हैं अरे हमें तो यूं ही बदनाम कर रखा है, और बलात्कार का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। अरे हमें तो यूं ही बदनाम कर रखा है और बलात्कार का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। अरे बताओ हमने कब और किसके साथ की है गद्दारी, जब भी की है तो की है वफादारी। हम जिसका खाते अन्न उसे दगा नहीं करते हैं, और जिस थाली में खाते उसमें
छेद नहीं करते हैं। कुत्ते कह रहे हैं कि जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते हैं। अतः प्यारे देशवासियों, नौजवान साथियों, ध्यान देकर सुनो, अगले चुनाव में हम कुत्तों को ही चुनो। अतः प्यारे देशवासियों, नौजवान साथियों, ध्यान देकर सुनो, अगले चुनाव में हम कुत्तों को ही चुनो, क्योंकि हमें कार बंगले नहीं चाहिए, अपनी कुत्तिया के लिए गहने भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई परमट या पट्टा, और न चलाना है किसी शहर में सट्टा। कुत्ते कह रहे हैं अरे हमें तो चाहिए सिर्फ वफादारी की 2 टूक रोटी, चाहे देश की खातिर मेरी नुच जाए बोटी बोटी, चाहे देश की खातिर मेरी नुच जाए बोटी बोटी। और अगर तुमने मुझे चुनकर यह मौका दिया तो मैं सूंघ सूंघ कर बताऊंगा कि किस किसने की है चोरी और किस किसने डाला है डाका, बम्बई और कलकत्ता में कल किसने बम फेंका, और कौन है नेता गद्दार जो धर्म का ठेकेदार, जो मजहबी जज्बातों से खेलता है और जनता में सांप्रदायिकता का विष खोलता है। इस प्रकार जो भी मेरी पकड़ में आएगा उसे सरेआम चौराहे पर लटकाया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। हम कुत्ते लोग उसे भौंक भौंक के काटेंगे, उसके मांस को समाजवादी ढंग से बांटेंगे, और जो हड्डियां बचेंगी उनको घर पे भेजेंगे जहां हमारे बच्चे उनका रक्त चूसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।